बगीचो खरीद लेवा बापो बगीचो खरीद लेवा बोला महाराज गुना माफ हा बोला थका सातोय गुना माफ बोला ऋणी चौ रामदेव आयो अपना सुकेड़ा बगीचा में उतरियो जो अपनो सुकेड़ो बगीचो हरे बोले हो गयो अरे बोले मारन को नाक काटो बोले महाराज मारो क्यों ताको बे गोटा सुकेड़ा बगीचा में है मालन को तो बाग उजाड़ियो अरे बान्या रे दुकान अजमल घर अवतार लियो बोलो रामा राजकुमार बोलो रामा राजकुमार की तो रामदेव जी महाराज बगीचा में उतरा तो हरे भरे होयोड़ो तो माड़न ने बोलिया इको नाक काटो तो माड़न बोला है कि मारो क्यों था का भाई बगीचा में उतरे बिना मारो तो फौज ने आदेश करियो राजा कुंगलगढ़ का तो फौज भालो बगई इको रामदेव जी महाराज एक भालो बगाया तो भी भाला निकला सब फौज खलास हुई गई एक तोप जी बचा पुंगलगढ़ का ठाकर बोला तोप जो दुश्मन को गिरोड़ गाल गालियो और थे कई दांत क्या काढ़ो जाके तोप जोया रामदेव जी महाराज हाथ करियो तो तोप जी राम शरण होगा तोप जी फूक गया पुंगलगढ़ का राजा विचार करे कि वो कोई अवतारी दिखे भगवान दिखे तो अपाया में पुंगलगढ़ का राजा जी कहीं करे अपना माता जी कर गया तो माता जी बोला कई बात है बोले माता जी रूढ़ी जो रामदेव आयो और वो सब फौज ने खत्म कर दियो तोप जी बचा बेबी गया बोले अपने 5 भाई बचा तो बोला थे क्यों फिक्र करो थाका बाप दादा का हाथ की लादड़ी है पिका मथे लब जाओ बोला थे बच जाओ मरता कहीं करे पुंगलगढ़ का राजा जी लादड़ी में गया और माता जी ऊपर शिरा सरकार बेटा राम राम तो किया वो कोनी मरा कर रही रामदेव जी महाराज गढ़ का माए लीला घोड़ा पर असवार हो आया तो नौकरी देखी कौन रामदेव जी आओ थाने चूरमा की प्रसादी करो तो बोले रामदेव जी महाराज आओ पधारो ताकि चूरमा की प्रसादी करा अरे बोले बयान जी साहब चूरमा की प्रसादी बाद में वही था सुरवान जोधा कहते जी का बताओ बयान जी बोले कोई सासर गया कोई भिखार आओ कोई न तेजारो आयो कोई माता जी का बोले बयान जी साहब के बाजू में सर तो था सुरवान जोधा ने 12 काट लियो लीलो घोड़ो बोले महाराज आपकी तकलीफ लो या तो मैं 12 काट लियो लीलो घोड़ो अपनी पूंछड़ी बदार लादनी को छोड़ी और सगा ठाकरा ने पूंछड़ी में गुंडाल जिको उड़ा मारवा लगे जिको ठाकरा का छोड़वा लगे मार तो छोड़वा लगे तो सुगना भाई की सासू होशियारी जी को जार बोले क्या बयान बताओ तो सुगना भाई बचाओ है तो सुगना भाई के जार सासू जी का बींदनी में थारा पगला
हमारे दीपक